नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 30 सालों से स्पजरिक थेरेपी ऑफ मेडिसिन पर यूके एंड यूरोप पर कार्य कर रहा हूं, जिसकी जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पजरिक थेरेपी के द्वारा समय समय पर आप सबके सामने लाता हूं। दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं नए साल की शुभकामनाएं लेके। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि आज नए साल का आरंभ हो रहा है। दोस्तों, मैं आप सबको इस नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप सब राजी खुशी स्वस्थ प्रसन्न और दीर्घायु रहे। दोस्तों, हमारे पिछले वर्षों में स्पजरिक थेरेपी में कई पुराने और नए साथी जुड़े। उन सब का मैं अपने दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने समय समय पर अपना योगदान दिया और साथ ही साथ मेरा साथ दिया। दोस्तों, आप सब के साथ के बिना ये सब अधूरा है। इसलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर दोबारा से आपका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, अब हम आपको एक नई जानकारी से कुछ ऐसी चीजें देंगे जैसा कि आपको अपनी अपनी प्रैक्टिस में बहुत लाभकारी होगा। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर सभी लोगों का स्वागत, चाहे आप किसी भी चिकित्सा प्रणाली पर प्रैक्टिस करते हो या आप स्टूडेंट हो, किसी भी चिकित्सा प्रणाली में आप स्टूडेंट हो या आप हेल्दी टिप्स घर पर बैठकर लेना चाहते हो, सामान्य लोग हो। दोस्तों, स्पजरिक थेरेपी का एक बहुत बड़ा इतिहास है। स्पजरिक थेरेपी आज से हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति होते हुए एक नवीन चिकित्सा पद्धति के अनुरूप काम कर रही है। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि हमने स्पजरिक थेरेपी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को पूरे विश्व भर फैलाया। उसका साथ आप सबने दिया। स्पजरिक थेरेपी के अंदर वो सब जानकारियां हैं जिसकी खोज आज से लगभग 150 साल पहले हुई और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति या ये यूं कह लीजिए फर्स्ट मेडिकल सिस्टम ऑन द अर्थ वाज एनर्जी, योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा। उन सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा जो कि आज हम चारों ओर से लेने की कोशिश कर रहे हैं। हर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, हर सिस्टम को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। बिना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के कोई भी चिकित्सा पद्धति उन्नति नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों, हम प्राचीन चिकित्सा पद्धति से लेकर नवीन चिकित्सा पद्धति के सभी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपके सामने प्रस्तुत करें। हम ऐसी नॉलेज देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से ये नवीन चिकित्सा पद्धति प्राचीन होते हुए भी एक मॉडर्न साइंस का रूप ले चुकी है। किस तरह से ये चिकित्सा पद्धति आज पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल रही है। मैं अपने गुरुओं का, अपने गॉडफादर डॉक्टर सत्यपाल का सदैव आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी देन और शिक्षा दी। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूं
कि हम जल्द ही आपके सामने स्पजरिक थेरेपी से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे। आपके सामने स्पजरिक थेरेपी एक कंप्लीट साइंस है। क्यों है, कैसे है, इन सब का उत्तर आपको आने वाले मेरे वीडियोस में पता चलेगा। दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात की नॉलेज रखता है कि आप जैसा विचार रखेंगे वैसा विकार होगा, आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा आपका तन होगा, जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपका संस्कार होगा। आज हम इसी विषय पर आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी लेके आएंगे कि ये सब जो पॉइंट, उन सब का इंपॉर्टेंस स्पजरिक थेरेपी में क्यों और कैसे है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में हमने स्पजरिक थेरेपी में कई तरह के नए अध्याय जोड़े। स्पजरिक थेरेपी 115 पौधों से बनती है। स्पजरिक थेरेपी में हम लोगों ने एक 702 बीमारियों का साइंटिफिक डाटा तैयार किया। बिना किसी दूसरी पैथी की दवाइयों का उपयोग किए हम स्पजरिक थेरेपी की सिर्फ और सिर्फ 65 दवाइयों से 702 बीमारियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरा, पुरानी नाड़ी विज्ञान को हम लोगों ने स्पजरिक थेरेपी के साथ जोड़कर स्पजरिक थेरेपी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने नाड़ी विज्ञान के ऊपर निदान चिकित्सा पद्धति बनाई। आप बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के कैसे एक नाड़ी की परीक्षा करते हुए स्पजरिक थेरेपी की दवाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं। हमने चक्र थेरेपी, जो कि पूर्णतः स्पजरिक फिलॉसफी पर बेस्ड है, उसको एक पंचकर्मा के हिसाब से स्पजरिक थेरेपी में जोड़ा कि किस प्रकार आप अपने मरीजों को एक चिकित्सा प्रणाली में पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने स्पजरिक थेरेपी में विश्व की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का समावेश किया। हमने प्राचीन के साथ साथ मॉडर्न साइंस के कुछ पहलुओं पर काम करके स्पजरिक थेरेपी को एक साइंटिफिक मोड ऑफ सिस्टम बनाया। दोस्तों, किसी भी चिकित्सा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए उसमें क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, उसमें हाई स्टैंडर्ड का होना बहुत जरूरी है, उसमें पूर्ण नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष उन सब विषय पर आपके समक्ष इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर नई जानकारी देंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार आपने
मुझे पहले भी सहयोग दिया, आने वाले समय पर आप द्वारा से फिर एक बार मुझे सहयोग देंगे। और साथ ही मैं एक बार फिर आप सबको इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप रात दिन तरक्की करें, स्वस्थ रहें और प्रसन्नचित रहें। इसी उम्मीद के साथ आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, बहुत जल्द फिर दोबारा से मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। धन्यवाद। नमस्ते।